मान लो आप एक सुपर हीरो मूवी देख रहे हो। ये एक सिंपल सुपर हीरो मूवी है जहाँ हीरो और विलन की लड़ाई चल रही है और अचानक आपको कोई ऐसा कैरेक्टर दिख जाता है सुपर हीरो मूवी के सिनेमैटिक यूनिवर्स से जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो मूवी में दिखने की, और आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस एकदम से बदल जाता है। ये पावर है कैमियो की। कैमियो सुपर हीरो मूवीज का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चाहे हम बात करें मूवी के बीच में आपके फेवरेट कैरेक्टर के अचानक दिखने की, या हम बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन में फैंस के होश उड़ाने की, कैमियोज हमेशा से सुपर हीरो फैंस का एक्सपीरियंस बेहतर करते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि कैमियोज सिर्फ सुपर हीरो मूवी तक ही लिमिटेड है। कैमियोज हमें मार्वल और डीसी मूवीज से पहले से दिखते आ रहे हैं। इवन इंडियन सिनेमा में दिखने वाले कैमियोज की बात ही अलग होती है, पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैमियो दिखने की बात कुछ अलग ही होती है। हालांकि अब डीसी को चलाने वाले जेम्स गन का कहना कुछ और ही है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या से ज्यादा दिखने वाले कैमियोज बुरे हैं सुपर हीरो मूवीज के लिए। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेम्स गन ने कहा क्या। जेम्स गन ने कैमियोज को डायरेक्टली नहीं कहा कि वो बुरे होते हैं, बल्कि उन्होंने बिना कारण दिखने वाले कैमियोज पर कमेंट किया। जेम्स गन की आने वाली मूवी सुपरमैन लेगेसी की कास्ट अनाउंसमेंट आए दिन सामने आ रहे हैं, जहां मूवी में लेक्स लूथर, ब्रेनियक, मेटामॉर्फो, गाय गार्डनर, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक के होने की बात सामने आई है। इस पे कुछ फैंस से सवाल उठाए कि इतने सारे कैरेक्टर्स एक सोलो कैरेक्टर की मूवी में क्या कर रहे हैं, जिसपे जेम्स गन ने अपने थ्रेड रिस्पॉन्स में कहा कि हर कैरेक्टर के वहां होने का सेंस होगा। वहीं उन्हें आगे एक यूजर ने अप्रिशिएट करते हुए कहा कि आखिरकार कोई कैरेक्टर्स को कैमियोज से ज्यादा ट्रीट करेगा, जिसपे जेम्स गन का स्टेटमेंट सामने आया कि 10 सेकंड के लिए कैरेक्टर के कैमियो को वो सबसे बुरा एलिमेंट मानते हैं हाल फिलहाल आ रहे सुपर हीरो मूवीज में। अगर कोई कैरेक्टर मूवी में है तो उसका रीजन होना चाहिए स्टोरी में होने का। एक स्टोरी के प्लॉट लाइंस और प्लॉट पॉइंट्स टिके होने चाहिए, आपका मॉइस्चराइजर नहीं। तो विंटर्स में ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करने के लिए यूज करो मामाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये लाइट वेट होने के साथ साथ विटामिन सी से इन्फ्यूज्ड है, जो आपको देगा वेल मॉइस्चराइज और ग्लो स्किन। और अगर आपको चाहिए कंसिस्टेंट ग्लो अपनी स्किन पर, तो अपने रूटीन में विटामिन सी डेली ग्लो सीरम को भी ऐड कर लें। इसके अंदर 5% नियासिनामाइड भी है, जो कि आपके स्किन टोन को इवन करके एक नेचुरल ग्लो बाहर लाएगा। इसे आप डेली यूज कर सकते हो, सुबह और रात दोनों टाइम। और जैसा कि आप जानते हो, मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां उनका एम है साल 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। ये प्रोडक्ट्स नायका, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के साथ साथ मामाअर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कोड PER2023 यूज करेंगे मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स चेक कर लेना। तो जेम्स गन के 10 सेकंड के कैमियोज को बुरा एलिमेंट बोलने से डिबेट शुरू हुई कि क्या सुपर हीरो मूवी में कैमियोज बुरे हैं। जवाब इतना आसान नहीं है, पर जेम्स गन की बात कहीं ना कहीं सच है। बिना कारण दिखने वाले कैमियो आपका ध्यान स्टोरी पर से हटा देते हैं। पर तब क्या होगा जब एक फैन सुपर हीरो मूवी कैमियो के लिए देखने आया हो। हर किसी का एक पर्टिकुलर मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन अपना अपना होता है, और कैमियोज उन एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब बात करते हैं कि कोई सुपर हीरो मूवी कितना रिलाई करती है कैमियोज पर। सुपर हीरो मूवीज में कैमियोज दिखना बहुत टाइम से चला आ रहा है। चाहे हम बात करें पहली आयरन मैन मूवी में निक फ्यूरी के दिखने की, या हम बात करें जेके सिमंस के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखने की, या हम बात करें नो वे होम में डेयरडेविल के दिखने की, या हम बात करें सबसे महान स्टैन ली कैमियोज की। कैमियोज सुपर हीरो मूवीज में हमेशा से दिखते आए हैं और वो हमेशा दिखते रहेंगे। और जहां सारी सुपर हीरो मूवीज कैमियोज पर रिलाई नहीं करती, वहीं कुछ सुपर हीरो मूवीज ऑडियंस के मजे के लेवल को चेंज कर देती है कैमियोज से। किंग पिन का हॉकाई में दिखना ऑडियंस के इंटरेस्ट को बढ़ा गया। इल्यूमिनाटी का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखना बहुत जबरदस्त था। हल्क और वॉन्ग का शी हल्क में दिखना जरूरी था। जिमी वू और डार्सी का वांडा विजन में दिखना हमें बहुत खुश कर गया। और हावर्ड द डक का गार्डियंस मूवी में कैमियो देना बहुत मजेदार था। तो इनमें से कुछ कैमियोज जरूरी नहीं थे। और मैं बात कर रहा हूँ जेम्स गन की गार्डियंस मूवी में हावर्ड द डक के दिखने की, जो कि स्टोरी के लिए जरूरी नहीं था, पर इसमें मजा बहुत आया। और आर्गुमेंट इसी बात की है, कैमियो जरूरी हो या ना हो, वो फैंस को मजा देते ही हैं। और सुपर हीरो मूवीज को बनाने वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए कुछ अच्छे कैमियोज पर नजर डालते हैं। हैरी स्टाइल्स के स्टार फॉक्स का कैमियो बहुत सरप्राइजिंग माना जाएगा अभी तक की हिस्ट्री का। ये इतना बड़ा कैमियो था कि जब एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने इस बात को मूवी के रिलीज से पहले बाहर कर दिया, तो फैंस बहुत भड़क गए। डेयरडेविल का नो वे होम में दिखना फैंस के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। कई फैंस स्पाइडरमैन और डेयरडेविल को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए मरे जा रहे थे, और जिस मिनट डेयरडेविल का केन दिखा, उस मिनट फैंस पागल हो गए। कैप्टन अमेरिका का थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखना बहुत ऑसम था। जेनिफर कॉनली का स्पाइडरमैन सूट को आवाज देना बहुत ऑसम था, खासकर इस फैक्ट के साथ कि उनके हस्बैंड पॉल बेटनी जार्विस को आवाज दे चुके थे। कॉमिक बुक क्रिएटर्स को मूवी में कैमियो देना तो और भी अच्छी बात है। जैसे विंटर सोल्जर के आर्क को लिखने वाले एड ब्रूबेकर को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में दिखाया गया। थॉर राइटर्स जे माइकल स्टारजिंस्की और वॉल्ट सिमंसन को पहली थॉर मूवी में दिखाया गया था। माइकल मैंडो के मैक गार्गन का कैमियो बढ़िया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, और फैल्कन का पहली एंटमैन मूवी में दिखना भी। और इन सबसे ऊपर स्टैन ली कैमियो सबसे महान कैमियोज माने जाएंगे कैमियोज की हिस्ट्री में, जिनका मुकाबला कोई कैमियो नहीं कर सकता। अब कुछ बुरे कैमियोज की भी बात कर लेते हैं।
पहली थॉर मूवी में हमें हॉकाई दिखा था, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। हॉकाई का उस मूवी में कोई रोल नहीं था और वो थॉर पर निशान लगाए हुए तो था पर उसने तीर नहीं चलाया और उसके बाद वो सीधा दिखा एवेंजर्स मूवी में। ऐसा कैमियो किस काम का। इवान पीटर्स का वांडा विजन में दिखना इतना मिसलीडिंग था कि फैंस को कुछ समझ ही नहीं आया कि मार्वल ने उन्हें यहाँ दिखाया क्यों। फॉक्स के क्विक सिल्वर एक्टर को एमसीयू के क्विक सिल्वर की जगह रखना और बाद में इस बात का मजाक बनाना, ये बहुत अजीब बात थी। डॉक्टर जेनसन जो कि आयरन मैन की ओरिजिन का इतना बड़ा हिस्सा था, उसे लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए ही आयरन मैन 3 में दिखाया गया। डॉग सैमसन को द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखाना और आगे उनको कहीं यूज ना करना बहुत अजीब बात थी। ये एक इंपॉर्टेंट मार्वल कैरेक्टर है जिसे फेमस टाई ब्यूरेल ने प्ले किया था और उनका दोबारा दिखना एमसीयू के लिए बहुत ऑसम होगा। एम्बर स्टोक का इनक्रेडिबल हल्क में दिखना बड़ी बात थी। हालांकि अजीब बात ये थी कि इस रोल को किसी एशियन एक्टर ने प्ले नहीं किया था और इससे भी अजीब बात ये थी कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर और पीटर पार्कर के टीचर एक ही हैं। आयरन मैन मूवीज बड़े एक्टर्स के कैमियोज को ऐसे ही यूज करते चले गए। ओलिविया मून जैसे लेवल की एक्ट्रेस आयरन मैन 2 में कैमियो दे रही थी एक रिपोर्टर बनके। केट मारा जो कि सू स्टॉर्म का रोल प्ले कर चुकी है, वो बस एक समन लेकर आई थी आयरन मैन 3 में। ये अच्छा खासा वेस्टफुल लगा मार्वल की तरफ से। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऑडियंस को कैमियोज की रेलेवेंस से मतलब है? सही बात कही जाए तो उतना नहीं जितना हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा कम्युनिटी फैन हूँ, मैंने ये सीरीज कई बार देखी है और कम्युनिटी के कैरेक्टर्स एमसीयू में जगह जगह कैमियो दे चुके हैं। तो जब उनका कैमियो अचानक स्क्रीन पर आया तो मैं उनकी रेलेवेंस ढूंढने नहीं निकला। मुझे बस अच्छा लगा कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेरे दूसरे फेवरेट सीरीज की कास्ट दिख गई। जेम्स गन ने इसलिए ज्यादा कैमियोस देखने को कैमियो कॉन कहा है, क्योंकि कैमियोस जनरली तुरंत खुशी देते हैं और गायब हो जाते हैं। एक क्विक सरप्राइज, स्पाइडरमैन नो वे होम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वहाँ पिक्चर हॉल में कई फैंस कैमियो देख देख कर शोर मचा रहे थे। मल्टीवर्स सागा पूरी तरह कैमियो और कॉलबैक्स पर ही रिलाई कर रहा है। द फ्लैश और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं और ऑडियंस को जितने कैमियो स्टूडियो दिखा सके उतने कम है। पहली एवेंजर्स मूवी के बाद फैंस लिटरली हर मूवी में कैरेक्टर्स को एक साथ देखना चाह रहे थे। जहाँ फेज 2 के 3-4 प्रोजेक्ट्स के बाद उन्हें समझ आया कि कैरेक्टर्स एक साथ एवेंजर्स मूवी में ही आएंगे। तो कैमियोस चाहे जैसे भी हो वो फैंस को खुशी देते ही हैं। हालांकि जेम्स गन का भी कहना गलत नहीं है कि कैमियोस की रिलेवेंस होनी चाहिए। तो कोई बीच का रास्ता है? किसी बीच के रास्ते की जरूरत नहीं है। कैमियोस मूवी में होने चाहिए, बस उनका रेलेवेंस होगा तो और भी अच्छा लगेगा, पर रेलेवेंस नहीं भी होगा तो भी फैंस को मजा आएगा। कैमियोस अपना पर्पस सर्व करते चलेंगे। कैमियोस एंटरटेनमेंट को कभी घटाते नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि ऑडियंस की कैमियोस को लेकर भी अगर एक्सपेक्टेशंस अलग हो तो कुछ नहीं कह सकते, पर ओवरऑल किसी राइटर या डायरेक्टर का ये कहना कि कैमियो कौन गलत है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे सब यूज कर रहे हैं और सब खुश हैं, ऑडियंस भी, फिल्म मेकर्स भी। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैमियोज और उनके रिलेवेंट होने की जरूरत के बारे में। मुझे अब आप ये बताइए कि आपका फेवरेट कैमियो आज तक कौन सा था और मुझे आप एक खराब कैमियो का भी एग्जांपल दीजिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डार्क साइड के सबसे खतरनाक रूप को देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।